तो बच्चों ये एक्सरसाइज 2C 9th ICSE सेलिना बुक का ये कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस है विदाउट फार्मूला मतलब इंटरेस्ट हम निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट लेकिन विदाउट फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। इसलिए इसका जो हम लोग पहले का जो लेसन करना है और ये जो बना रहे हैं थोड़ा इसमें डिफरेंट है। ये डिफरेंट क्या है थोड़ा सा इसको ओवरव्यू दे देते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ा देते हैं उसके बाद देखते हैं उसमें क्या करना है। ये सम ऑफ इन्वेस्ट एट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली if the interest for the two successive year be rupees 5700 and 7410 calculate the rate of interest। हमको rate of interest निकालना है। देखिए इसमें दो इंटरेस्ट दिया हुआ है, एक इंटरेस्ट ये दिया हुआ है और एक इंटरेस्ट ये दिया हुआ है, लगातार दे रहा है। सबसे पहली बात मान लो कि एक 2 साल का होगा तो एक 3 साल का होगा, या एक फर्स्ट ईयर का होगा तो एक सेकेंड ईयर का होगा। तो ये जो दो लगातार दे देता है तो इसका मतलब अगर दोनों का डिफरेंस निकालिएगा तो 1 ईयर का डिफरेंस होगा, यानी 1 ईयर का डिफरेंस जो होगा वो इंटरेस्ट होगा। तो उन दोनों को माइनस ऐसे ही कीजिएगा तो 1 ईयर का इंटरेस्ट निकल जाएगा, और 1 ईयर का इंटरेस्ट निकल जाएगा तो इसका पहले जो प्रेसिडिंग वाला जो इंटरेस्ट दिया हुआ जैसे ये है, इसका प्रेसिडिंग पहले ये हो गया तो ये उसके लिए रेट निकालने के लिए ये प्रिंसिपल का काम करने लगेगा। ध्यान दीजिएगा यही ICSE में फर्क हो जाता है, और ये अमाउंट जो बनता है ये प्रिंसिपल बन जाता है। तो इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर अगर हम निकालते हैं, देखिए इसमें से इसको माइनस किए तो 1710 रुपये मेरा इंटरेस्ट हो गया। अब ये जो 1700 इंटरेस्ट आया है 1 ईयर के लिए कितना रुपया पर आया है? 5700 रुपये पर आया है। ये 5700 रुपये हमारा प्रिंसिपल का काम करने लगेगा, सम ऑफ मनी करने लगेगा। ये ध्यान दीजिएगा हमेशा जब भी बनाने लगेगा कि जब भी दो प्रीसीडिंग ईयर का इंटरेस्ट देगा तो उन दोनों का 1 ईयर का डिफरेंस SI का काम करेगा या CI का काम करेगा। फर्स्ट ईयर में CI और SI दोनों बराबर होता है तो वो CI इंटरेस्ट हम लोग लिख देते हैं, उसकी जगह पर इंटरेस्ट का काम करेगा, और उसका जो प्रीसीडिंग इंटरेस्ट होगा वो प्रिंसिपल का काम करने लगेगा। तो प्रिंसिपल गिवन हो गया, इंटरेस्ट गिवन हो गया, टाइम 1 ईयर दिया हुआ है। अगर 1 ईयर रहेगा तो 1 ईयर, हाफ ईयर रहेगा तो 1/2 ईयर। कभी कभी ऐसे भी पूछ सकते हैं प्रीसीडिंग ईयरली, प्रीसीडिंग हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब 6-6 महीना पर, इसका मतलब वहाँ पर टाइम जब हम लोग लिखने लगेंगे तो 1/2 का इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग रेट इज इक्वल टू फार्मूला इंटरेस्ट इंटू 100 P इंटू टी। इंटरेस्ट 1710 100 और इसका प्रीसीडिंग अमाउंट जो प्रिंसिपल का काम कर गया 5700 1 ईयर के लिए तो 1, इसको कटिंग वगैरह की तो हमको 30% आ गया। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मेरा है 30% का होगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो इसी तरह से बनाइएगा अल्टरनेट में। सेकेंड क्वेश्चन कर रहा है सर्टेन सम ऑफ मनी इज पुट एट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। यहाँ लिखा हुआ कंपाउंडेड हाफ ईयरली इफ द इंटरेस्ट फॉर 2 सक्सेसिव। फिर देखिए यहाँ देखिए 2 सक्सेसिव हाफ ईयरली बोल रहा है। अगर यहाँ बोल देता ईयरली या यहाँ हाफ ईयरली बोलता तो उसका बनाने का तरीका कुछ और होता, लेकिन यहाँ देखिए हाफ ईयरली भी करा और सक्सेसिव जो इसका इंटरेस्ट दिया वो भी हाफ ईयरली ही दिया हुआ है। तो दोनों हमारा अच्छा हो गया कि 6 महीने का इंटरेस्ट निकालना आसान हो जाएगा। तो हाफ ईयरली और 650 एंड 760.5। तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहा होगा? तो देखिए इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर निकालेंगे तो 760.50 में से 765 निकालते हैं तो 100 110.5 110.50 मेरा इंटरेस्ट निकलता हाफ ईयर के लिए। ध्यान दीजिएगा हाफ ईयर के लिए। तो हम उसी तरह से जो उसमें केवल तो ईयरली था 1 ईयर था, इसमें हाफ ईयरली यानी 1/2 यानी now rupees 110.50 इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर और कितना होगा 650 रुपये। ये हमारा प्रिंसिपल का काम करेगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 100/P इंटू टी। रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 100 650 और हाफ ईयरली 1/2। इसको ऊपर ले चले जाएंगे, काट छाट किए तो ये पूरी तरह से हमको 34% आ गया। 13 से डिवाइड किया तो 34% आ जाता पूरी तरह से। इस तरह से इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा 34% का रहा होगा, इसका जो इंटरेस्ट रहा होगा 30% का रहा होगा। इस तरह के क्वेश्चन कभी भी रहेगा तो आप जरा इसी तरह से संभाल करके देखिएगा। सक्सेसिव ईयर फर्स्ट ईयर जो है प्रिंसिपल का काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है a certain sum amount ₹5292 in 2 years and ₹5556.60 in 3 years. The interest will compound annually. फाइंड करना है नंबर 1 में रेट ऑफ इंटरेस्ट
और सेकंड में ओरिजिनल सम निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ये नहीं रहता ओरिजिनल सम के लिए तो इसके पहले जो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन बनाया गया बिल्कुल वैसा ही होगा। वो क्या था, यहाँ लिख दिया 2 इयर्स और उसमें लिखा जाता था 2 सक्सेसिव ईयर्स। 2 सक्सेसिव ईयर्स का मतलब होता है वो कुछ भी हो सकता था, 5 6 ऐसा हो सकता था, 1 2 हो सकता था, कोई भी रहेगा तो 1 ईयर का इंटरेस्ट होगा। तो यहाँ 2 इयर्स लिख दिया तो इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर हमको इन दोनों को माइनस करके ही निकल के आएगा। तो इंटरेस्ट हमारा 1 ईयर का हो गया। तो इंटरेस्ट जब 1 ईयर के निकलता है तो उसके जस्ट पहले वाला जो होता है वो इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए वो सम ऑफ मनी कहलाता है, यानी वो प्रिंसिपल का काम करता है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट I × 100/P × T, यानी ये देखिए इंटरेस्ट हमारा निकल करके 264.60 × 100/5,292। इसको 0 से हटा देंगे तो इसका दोनों दशमलव खत्म हो गए 26460 बटे इतना में। इसको जब डिवाइड कर दिए, इसको डिवाइड करेंगे तो सीधा 5 बार में कट जाता है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 5% आ गया जो पहला पूछ रहा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको पता चल जाता है तब क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा। तो ये जो है अमाउंट का काम कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये कोई प्रिंसिपल नहीं है, अमाउंट है। लेकिन जब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलना रहता है तो प्रेसिडिंग ईयर के लिए वो प्रिंसिपल का काम करता है विदाउट फार्मूला में। तो हमारा रेट पता होने के बाद हमारा सेकंड पोजीशन में कह रहा कि ओरिजिनल सम कितना है। तो ओरिजिनल सम को हम x मान लेते हैं। मान लिया कि ओरिजिनल सम हमारे पास x है, या 100 मान सकते हैं, y मान सकते हैं, p मान सकते हैं, q मान सकते हैं, ऐसा कुछ भी नंबर को मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मान लेते हैं। तो ओरिजिनल सम हमारा 1 है। तो देखिए इंटरेस्ट जैसे हम लोग एक 2 साल पहला तो ये 2 साल के लिए कर रहा था, 2 साल के लिए ये अमाउंट है, 2 साल के लिए ये अमाउंट है। तो 2 साल के लिए 2 साल तक इसको हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, फिर फर्स्ट ईयर का अमाउंट निकालेंगे तो सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल, सेकंड ईयर का अमाउंट प्रिंसिपल से फिर इंटरेस्ट निकालेंगे और उसमें जोड़ देंगे तो सेकंड ईयर का जो अमाउंट होगा वो और ये अमाउंट दोनों बराबर हो जाएगा। तो वही काम करना है हमारा सम हम x मान लेते हैं। इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर में निकालेंगे तो PRT/100, यानी हमको प्रिंसिपल x था, उन्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% निकाले थे, 1 ईयर के लिए निकाला है, बटे 100 20 बार में कट गया, यानी x/20 मेरा इंटरेस्ट हो गया 1 ईयर के लिए। और इसको एक अमाउंट निकालना होगा तो अमाउंट मतलब प्रिंसिपल में इंटरेस्ट से जोड़ दिए। तो प्रिंसिपल कितना है x और x/20, इसको सॉल्व किए थे 21/20, x जो मेरा निकल करके आएगा वो मेरा इंटरेस्ट हुआ 21/20 से दिया हुआ है ये। अब ये जो इंटरेस्ट हुआ किसका होगा, अमाउंट हो गया फर्स्ट ईयर का, यानी ये सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। तो इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर वैसे ही PRT 100 21 x/20 × 5 × 1 बट इसका तो 20 था, बटा में 100 जो फार्मूला का होता है वो इसको 5 से 20 काट दिया तो ऊपर में 21 और 20 × 20 400, यानी 21/20 मेरा ये हो गया। ये सेकंड ईयर का इंटरेस्ट हुआ और इस इंटरेस्ट को इसका पहले का जो प्रिंसिपल आया तो उसमें जोड़ देंगे तो इस सेकंड ईयर का अमाउंट हो जाएगा। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एस, यानी 21 x/20 और 21 x/400। इसका एक्सचेंज निकालेंगे तो हमको 400 आ जाएगा। यहाँ 420 प्लस 21 x यानी 441 x/400, ये मेरा जो हो गया ये सेकंड ईयर का अमाउंट हो गया। और ये सेकंड ईयर का अमाउंट ये है, ये दोनों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बराबर हो जाएगा। इससे आप x का वैल्यू निकाल दीजिए, इसको करेंगे तो 5292 × 400 बटे 441 नीचे आएगा। इसको काटेंगे तो 12 बार में कट जाएगा, पूरा डिवाइड हो गया। 12 को 400 गुना करते 48 रुपये, यानी जो मेरा पैसा था सम था, ये पैसा कैसे सुधार लिए कुछ ले, ये प्रिंसिपल उसको कहिए, ओरिजिनल सम कहिए, वो 4800 हो गया। यही मेरा ओरिजिनल सम हो गया क्वेश्चन का। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप इसी तरह से बनाइएगा। पहले सक्सेसिव ईयर का जो भी रहेगा उससे इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, वो कोई ओरिजिनल सम नहीं है, वो अमाउंट के रूप में आता है। अमाउंट के लिए फिर सम निकालने के लिए हमको इसको इस तरह का प्रोसीड करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल थर्ड की तरह ही है, लेकिन इसको थोड़ा बनाया डिफरेंट तरीके से। उसमें हम बनाए थे कि ओरिजिनल सम निकालना था तो हम x मान लेते हैं, इसमें हम x नहीं मान के 100 मान करके बनाते हैं। एक एक क्वेश्चन को 2 तरीके से बनाएंगे तो देखिए आपको ज़्यादा दिमाग खुलेगा। क्वेश्चन है द कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट ईयरली ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर सेकेंड ईयर इज इतना एंड फॉर थर्ड ईयर इज रुपीज इतना। कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन सम ऑफ मनी, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो पुराना तरीका जैसे 1 2 3 जैसे बनाए,
और सम निकलना है जब तो 3 और 4 जैसा बनाया है, उसमें x मान के बनाया है, इसमें है जो 100 मान के बनाया है, लेकिन दोनों का बनाने का तरीका देखिए, मैथ को बनाने का ट्रिक एंड टेक्निक अलग अलग हो जाता है। देखिए इंटरेस्ट को 1 में निकालिएगा तो थर्ड ईयर का और सेकंड ईयर का हम लोग जो इंटरेस्ट दिया उसको माइनस किए तो हमारे आ गया 108.90। ये इंटरेस्ट हो गया। कितना पर इंटरेस्ट है 1 ईयर के लिए, जो हमारा शुरू का जो इंटरेस्ट दिया रहता है वो प्रिंसिपल का काम करता है, जैसा कि हम बार बार बोल चुके हैं। तो ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट I × 100/P × T, यानी 108.90 × 100/1089 × 1। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका दशमलव खत्म हो जाएगा और नीचे केवल 1 बचेगा, इसको काटेंगे तो 10, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 10% हो गया। अब यहाँ आने के बाद आपका एक क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये 10% के हिसाब से ये शुद्ध दिया। चलिए 10% रेट हो गया और ये हमारा जो है ये सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट का काम कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, कुछ सेकेंड ईयर का अमाउंट किसी तरह से निकालते हैं और इसको बराबर कर देते हैं, यही मेरा मकसद है। तो हम उस समय x मान लेते हैं, 2 बार है जो कंटिन्यू, चूंकि विदाउट फार्मूला है 2 बार इंटरेस्ट निकाल करके जो 2 साल का लास्ट का जो अमाउंट होता था इसके बराबर कर देते थे। अब यहाँ हम सम मान करके आए हैं, मान लें कि जो हम पैसा है वो 100 रुपया है, रुपया में मान लेते हैं 100 रुपया हम लिए और देख लेते हैं कि ये 10% के रेट के हिसाब से 2 साल के बाद ये 100 रुपया कितना बन जाता है। तो ये तो बन जाएगा जो लास्ट में ये अमाउंट हो जाएगा और ये भी अमाउंट है। तो ये जो लास्ट में इसका 2 साल के बाद अमाउंट बन के आएगा वो रुपया, तो हमको मालूम है कि 100 रुपये में बना था, तो 2 अमाउंट हो गया। क्या हो गया, एक इसका जो निकल के आएगा 2 साल में एक अमाउंट हो गया ये। तो यूनिटरी मेथड से हम निकाल सकते हैं उसका सम, तो वही चीज यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम लोग मान लें कि सम अगर 100 रुपया माने हैं तो इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर निकालेंगे तो PRT/100 यानी 100 × 10 × 1/100, 100 कट गया तो 10, यानी 100 रुपया अगर हमारे पास था तो 1 साल के बाद 10% के हिसाब से 10 रुपया इंटरेस्ट हो जाएगा। तो अमाउंट क्या बनेगा, प्रिंसिपल इंटू I, यानी 100 + 10 यानी 110 रुपये मेरा हमारा अमाउंट बन गया 1 ईयर के लिए। और ये सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं। तो इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर निकालेंगे तो PRT/100 यानी 110 रुपया प्रिंसिपल हो गया, 10% रेट हो गया 1/100, 2 जीरो से खत्म, 11 रुपये, यानी सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट मेरा 11 रुपया हो गया। तो सेकेंड ईयर का अमाउंट प्रिंसिपल इंटू I यानी 110 + 11 यानी 121 रुपया जो हो गया, ये मेरा जो है अमाउंट हो गया, सॉरी अमाउंट हो गया सेकेंड ईयर का। और भी अमाउंट है और ये भी अमाउंट है। अब इसको यूनिटरी मेथड में कैसे लिखेंगे, जो 2 बार गिवन रहता है उसको पहले लिखते हैं, जब निकालना रहता है इस साइड में निकाल देते हैं। हमको सम निकालना है तो इधर कर दिए। तो ये 100 रुपया सम होता है जब इसका अमाउंट कितना रहता है, तो ₹121 अमाउंट फॉर 2 years ऑन द सम ऑफ ₹100, यानी 121 रुपया 2 साल में अमाउंट बन जाता है जब हम सब हमारे पास 100 रुपया रहा था 10% के रेट के हिसाब से। तो 1 ईयर निकालेंगे तो 100/121, हमको निकालना कितना है 1089 जो मेरा अमाउंट था वो उसको निकालेंगे। तो 100 × 1089/121 काट छाट करते हैं तो 900 रुपया मेरा आता है, यानी यही मेरा सम ऑफ मनी हो गया 900 रुपया। यानी शुरू का जो हम 900 रुपया इसमें सम मनी रहा होगा और ये 2 साल के लिए अमाउंट इतना बन जाएगा, 3 साल के लिए अमाउंट इतना बन जाएगा, उसका रेट इतना 10% रहा होगा। इस तरह से सारा का सारा चेंज होता चला जाएगा। आई थिंक कि धीरे धीरे आपका क्लियर होता जा रहा होगा कॉन्सेप्ट।